हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एचसीएस का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। ऑनलाइन फोरम आपके 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें एज लिमिट के बारे में बच्चों बच्चों के कमेंट आ रहे बार बार कि एज लिमिट दो किस तरीके से दे रखी है। जब आप एचसीएस का नोटिफिकेशन देखोगे या जब मैंने वीडियो बनाई थी एचसीएस की, तब भी मैंने दो एज बताई थी। एक 18 से 27 साल बताई थी, एक 18 से 42 साल बताई थी। अब कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हम किस एज में काउंट होंगे, हमारी एज कौन सी भर्ती के लिए काउंट होगी। यदि हमारी एज 28 है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि हमारी एज भाई 40 है तो क्या होगा हमारा, और किस तरीके से ये काउंटिंग की जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि एज लिमिट का एचसीएस में क्या मामला है, क्या फंडा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। एचसीएस की डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरी एक एक शब्द मैंने बता रखा है, तो थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं। फॉरम आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आपको फॉरम भरने हैं। ग्रेजुएशन पास, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 95 इसके अंदर पोस्ट है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो ये आपकी एचसीएस की भर्ती आपकी आई हुई है, इसमें कई प्रकार की पोस्ट है। एचसीएस एक्सबीआर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डीएसपी की पोस्ट इसके अंदर है, ईटीओ की पोस्ट इसके अंदर है, डीएफएससी की पोस्ट इसके अंदर है, ए क्लास तहसीलदार की इसके अंदर है, एआरसीएस के अंदर इसके अंदर है, एईटीओ की इसके अंदर है, बीडीपीओ की वैकेंसी इसके अंदर है, टीएम की वैकेंसी इसके अंदर है, डीएफएसओ की वैकेंसी इसके अंदर है, एईओ की वैकेंसी इसके अंदर है, ए क्लास नायब तहसीलदार की वैकेंसी इसके अंदर है। यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 12 प्रकार की पोस्ट है ये एचसीएस के बेस पे। एचसीएस का एग्जाम होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाता है, इस प्रोसेस को एचसीएस का। इस एचसीएस के एग्जाम के बेस पे इतनी प्रकार की अलग अलग पोस्ट की ये भर्ती आपकी की जाती है। तो अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट के रूल भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें एज का रूल भी अलग है, एज का रूल भी अलग है। क्या मामला है ये देखिए। ये जो पोस्ट है आपकी डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, ये जो वैकेंसी है इन सभी से अलग है, इन सभी से अलग है। जो एज की कंडीशन है ना, इस वैकेंसी में अलग है, बाकी 11 वैकेंसियों में अलग है। बाकी की जो 11 वैकेंसी है उनमें तो है 18 से 42 साल, और एज में छूट अलग से है 5 साल की एससीबीसी को। और जो ये वैकेंसी है डीएसपी वाली, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये है जी आपकी 18 से 27 साल, छूट अलग से है। ठीक है, 18 से 27 साल। अब देखिए समझाता हूं और मैं कोशिश करता हूं इसको। ये जी आपकी एज लिमिट, ये देखिए एज लिमिट ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूं। 18 से 42 साल एज है, छूट अलग से है। केवल डीएसपी की पोस्ट का रूल अलग है, डीएसपी की पोस्ट का रूल अलग है। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, डीएसपी के लिए क्या है 18 से 27 साल, 18 से 27 साल। जो 11 पोस्ट थी उनके लिए 18 से 42 साल है। जो ये डीएसपी की पोस्ट है इसके लिए 18 से 27 साल है। एज की जो काउंटिंग होगी 1/1/2023 इस डेट को देखी जाएगी, आप कितने साल के होते हो।
अब सवाल ये आता है कि यदि मेरी उम्र 25 साल है, क्या मैं दोनों के लिए फॉर्म भर सकता हूं? क्या मैं उन 11 पोस्ट के लिए भी और इस एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं? देखिए क्या किया जाएगा, जब ये आपकी फॉर्म भरा जाएगा, जब आपका ये फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें ये जो 11 प्रकार की पोस्ट है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से ये क्या है 11 12 10 प्रकार की पोस्ट है। तो कुछ वैकेंसी ऐसी है जो 18 से 42 साल है, कुछ वैकेंसी ऐसी है 18 से 27 साल है, आपकी 25 साल है, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जब आप फॉर्म भरोगे ना, जब आप फॉर्म भरोगे आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। क्या है? प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप इस पोस्ट की आपकी इच्छा पहले है, इस पोस्ट की आपकी इच्छा पहले है। यदि आप डीएसपी की भी कंडीशन को पूरा करते होगे तो आपको डीएसपी की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। यदि आपकी उम्र 28 साल हो गई, जनरल कैटेगरी में 28 साल हो गई, इसका मतलब आप डीएसपी वाले 27 साल तो क्रॉस कर गए, तो आपको डीएसपी की पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी जो 11 प्रकार की पोस्ट है उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए आपको उचित समझा जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक ही फोरम में ये सारी पोस्ट की प्रेफरेंस डलेगी, सारी पोस्टों की। ठीक है, यदि आप 27 साल से कम है और जो डीएसपी के लिए फिजिकल भी देखा जाता है, फिजिकल की कंडीशन को भी पूरा करते हो तो आपको डीएसपी पोस्ट के लिए भी देख लिया जाएगा, भाई डीएसपी पोस्ट में भी आप एलिजिबल हो, आप ये चीज अपनी पूरी कर दो। ठीक है, तो आप डीएसपी के लिए कंडीशन यदि आपकी एज 30 साल हो गई, इसका मतलब डीएसपी तो आप नहीं बन पाओगे अब जनरल कैटेगरी में, बाकी छूट तो अलग है, वो तो कैटेगरी वाइज। यदि हम मोटा मोटी जनरल की बात करें, 30 साल एज हो गई तो डीएसपी की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, बाकी पोस्ट में आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये मामला है। इस कारण से एचसीएस में 2 एज काउंट की जाती है, 18 से 27, 18 से 42 साल, ये मामला रहता है। ठीक है, आपकी एज तो यार होगी, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एज तो आपकी पक्की मिलेगी, चिंता मत करना। कोई समस्या है ना एचसीएस रिलेटेड, कोई भी समस्या है, आप वैसे तो मैंने सारी वीडियो में डाल ही रखी है, कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट पे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बाकी हम इसके लिए जो बैच है वो भी प्लान कर रहे हैं, मुखर्जी नगर की टीम आपके लिए लेके आने की कोशिश चल रही है, कल भी मैं गया हुआ था। ठीक है, तो बहुत जल्द बैच है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत जल्द। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 130 24 464, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बैच वगैरह के बारे में, या कोई भी गाइडलाइन आपको चाहिए तो। ठीक है, धन्यवाद।